जो कोल एंड मिनरल्स पर पॉलिसी बनाते हैं उन्हें सीखना चाहिए कि जापान में क्या हुआ था, जर्मनी में क्या हुआ था, चाइना में क्या हुआ था, उन्हें सीखना चाहिए। उन्होंने बंद कर दिया कि भाई हम इंसानियत को खत्म करके अपने लोगों की लाश पर कोयला खनन का काम नहीं करेंगे। मेरे लोग जिंदा रहेंगे, हम खेती से इस देश को मजबूत बना लेंगे, हम शिल्प से इस देश को मजबूत बना लेंगे, हम किसी अन्य व्यापार से इस देश को मजबूत बना लेंगे। अगर लोग ही ना रहे तो कमाई किसकी, वो विकास किसके लिए। लेकिन आज बड़े शर्म की बात है, इतनी घटनाएं घटती हैं, अनगिनत घटनाएं घटती है। पिछले 3 सालों में 24, 25, 26 केवल कोयलांचल में 50 से ज्यादा लोग की जाने गई। लेकिन फिर भी आप कंट्रोल नहीं कर रहे और आप ढोंग पीटते हैं हम अपने देश को श्रेष्ठ बनाएंगे। अरे जो देश श्रेष्ठ बने हैं उनका कोयला खनन के हादसे को याद करिए और उनसे सीखिए उन्होंने क्या किया है। उन्होंने बंद कर दिया दुनिया के कई विकसित देश उन्होंने बंद कर दिया है कि हम अपने लोगों की जान लेकर कोयला खदान नहीं चलेंगे। हम अपने लोगों को बर्बाद करके, हम जंगलों का नाश करके, हम पर्यावरण का नाश करके कोयला खदान का नहीं। बैठिए आप लोग, बैठिए 10 मिनट, बैठिए आप लोग 10 मिनट। इसलिए आज ये दुर्भाग्य की बात है, ये बहुत ही बेशर्मी की बात है कि आज यहाँ लोगों की जाने जा रही है और लोगों को अब एक खनन से मिला। इसलिए आज छात्रावाद की इस क्रांति की धरती में मैं एक एक नौजवान से, एक एक भाई, एक एक बहन, माताओं से ये अपील करना चाहता हूं कि यदि इस अनिश्चितकालीन धरना से प्रबंधन होश ठिकाने आते हैं तो ठीक है, यदि इस अनिश्चितकालीन धरना से प्रशासन के होश ठिकाने आते हैं तो ठीक है, सरकार के होश ठिकाने आते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगले आंदोलन की तैयारी करिए। हम लोग पूरा आपके साथ खड़े तो जिला मुख्यालय में आमरण अनशन किया जाएगा, भूख हड़ताल किया जाएगा। जब तक यहाँ के लोगों को सुरक्षा ना मिले, जब तक यहाँ के लोगों के हक अधिकार ना मिले, तब तक वो अनशन चलेगा, तब तक वो भूख हड़ताल चलेगा। आखिर आप ये क्यों बैठे हैं? आने वाली पीढ़ी की चिंता के लिए आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आने वाली पीढ़ी की चिंता के लिए बैठे हैं। मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरी जितने भी बुजुर्ग अभिभावकों, आप क्यों बैठे हैं यहाँ इस तपती हुई गर्मी में, कोयला के खदानों के बीच जहाँ खून धसान की संभावनाएं हैं? आप इसलिए बैठे हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ी वो महफूज रहे, उसके पास आसिया ना रहे। तो यदि सवाल आने वाली पीढ़ी का है, यदि सवाल हमारे नेक्स्ट जनरेशन का है, तो अगर हमें अपने जान भी देना पड़े पीछे नहीं हटना। दादी, आप अपना उम्र जी चुके हैं कि नहीं? 60 साल हो गया है क्या दादू? 60 साल हो गया है, 70 साल हो गया है। तब आपका जिंदगी किसके लिए? नाती पोता के लिए। तो नाती पोता के लिए घर नहीं रहेगा, रोजगार नहीं रहेगा तो कहेगा जिंदगी। तो इसलिए मैं बुजुर्गों से कहना चाहूंगा, नौजवानों को घरों में रहने दीजिए, नए बच्चों को घरों में रहने दीजिए, उन्हें पढ़ाइए लिखाइए, उन्हें डॉक्टर इंजीनियर बना रहे हैं, बेंगलोर में पढ़ाइए, कलकत्ता में पढ़ाइए, कोई तकल्लुफ नहीं। घर के बुजुर्गों को सामने आइए, चलिए मोर्चे को आप संभालिए। आपने अपनी आधी नहीं पूरी जिंदगी लगभग देख ली है, अब आपका जो संघर्ष होगा, आपका जो त्याग होगा, आने वाली पीढ़ी के तैयार है, तैयार है। क्योंकि जब अधिकार की बात आती है, न्याय की बात आती है, तब किसी को अपना जीवन दांव पे लगाना पड़ता।